फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताऊंगे लेडीज कुर्ते की कटिंग। तो कुर्ते की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास कपड़ा है और इसकी आज हम आपको कुर्ते की कटिंग करके बताऊंगे। और 36 इंच का चेस्ट है, 36 इंच की लंबाई है, 38 इंच। तो इसकी आज हम कटिंग करके आपको बताऊंगे। तो इस तरीके का वर्क वाला कपड़ा है और इसकी कटिंग कैसे की जाती है। तो इस तरीके से अगर करोगे तो आपका बिल्कुल भी कपड़ा ख़राब नहीं होगा और अच्छे से कुर्ते की फिटिंग बन जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े की नाप ली है। तो सबसे पहले 2 इंच हमको एक्स्ट्रा लेकर के चलना ही है। तो हमारे पास देखिए, हमने 11 इंच से कटिंग कर रही हूँ और अब लंबाई निकालूंगी। तो इस तरीके से देखिए, हमने कपड़ा की कटिंग कर ली है और इसको उल्टा कर दूंगी। उल्टा करने के बाद में ही इस पे हम गले का निशान लगाऊंगी और आर्म होल का भी निशान लगाऊंगी। तो इस तरीके से हमने कपड़ा अच्छे से तहा लिया। उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा लंबाई पड़ रही है तो इसलिए हमने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया। अब 2.5 इंच का गला बनाऊंगी और 4 इंच की कंधे के लिए लगाऊंगी। तो ये देखिए, हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। उसके बाद में 4 इंच पे हमने निशान लगा लिया है और 4 इंच से नीचे की तरफ उतारा है और 6 इंच पे हमने आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो 6 इंच पे हमने निशान लगाने के बाद में इधर इस तरीके से आप बढ़ा दीजिएगा और जितना है पूरे एक लाइन से खींच दीजिएगा। 1 इंच का यहाँ पे निशान लगा दीजिए। उसके बाद आर्म होल का निशान अच्छे से बना लीजिएगा। तो कटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। इस तरीके से अगर निशान लगाओगे तो कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब गले पे हम निशान लगा रहे हैं तो गला हमारे पास जो है वो पहले से ही बना हुआ, तो उसी शेप में बनाऊंगी और 1 इंच कपड़ा छोड़ करके ही निशान लगाना है, क्योंकि गला बनाते समय कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर बनाओगे तो कभी भी कपड़ा आपका ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, हमने कपड़ा अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो हमारे पास ये 14 इंच पे हमने चाक का निशान लगाया है और बीच में 7 इंच पे पेट पे जो राउंड दिया जाता है उसका निशान हमने लगा लिया। अब तीनों निशानों को मिलाना है। तो देखिए, अब हमारे पास ये 14 इंच का है। अब चेस्ट की नाप लेंगे तो चेस्ट का थोड़ा ढीला करके ही बनाना होता है। तो 36 इंच का है और 9 से बनाऊंगी तो 36 इंच हो जाएगा और साढ़े यहाँ पे लगाऊंगी 9 इंच पे। तो क्योंकि बीच में 2 इंच 1.5 इंच घटाना होता है, इसलिए 8 इंच 8.5 इंच पे लगा दीजिएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हम कपड़ा जो है लगा रही हूँ 9.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। चाक बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से पहले आप निशान लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद में इस तरीके से निशान को मिलाना होता है। सबसे फिटिंग मेन यही है, इसी से कपड़ा ख़राब भी हो सकता है और अच्छे से फिटिंग आ भी सकती है। तो इस तरीके से राउंड दे करके बनाइएगा और कभी भी कपड़ा आपका ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से देखिए, हमने निशान लगा लिया और 1 इंच नीचे की साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था तो उसकी हमने कटिंग कर दी है। और इस तरीके से पूरा कपड़ा जितना है उसकी कटिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमने गले की भी कटिंग कर ली है, जो साइड का कपड़ा है उसकी भी हमने कटिंग कर दी है। अब हम दोनों साइड से फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब इस तरीके से पीछे का पल्ला भी इसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम गला अच्छे से सेट कर देंगे। अब गला बैठा दीजिएगा, गला उल्टा कपड़ा रखिएगा और कच्चा कर लीजिएगा ताकि कपड़ा हमारा अच्छे से आ जाए। अभी दिखा रही हूँ। तो देखिए, हमने एक चौकोर कपड़ा लिया था नीचे जो रखा था, उसके बाद में हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। उसके बाद में पीछे की तरफ भी अच्छे से देखिए गोल 1-1 1.5 इंच पे निशान लगा लीजिएगा और बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी गला बनाने में आपको। जितना कपड़ा है तो इस तरीके से आप गला भी बैठा लीजिएगा। इस तरीके से अगर गला बैठाओगे तो गला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इस तरीके से गला बनाने के बाद में बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है और चिपक करके गला आ जाता है। तो देखिए, हमारे पास कपड़ा पीछे पल्ला भी हम निकालूंगे। तो ये हमारे पास पीछे के पल्ले के लिए है कपड़ा। तो अच्छे से हमने इसको भी फिटिंग से ही बैठा दिया है बिछा करके। फिर इस पे भी निशान लगाऊंगी, उसी तरीके से बिल्कुल कटिंग करूंगी। आप लोग आगे पल्ले की कटिंग हो गई थी, वर्क वाला था, तो इसलिए ऊपर रख के कटिंग कर सकते हो। तो इसलिए देखिए, हमने फिर से कटिंग कर रही हूँ क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा सिमटा हुआ है, इसलिए हमने इसको अलग नहीं किया है। उसके बाद में गले का निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच पे हमने गला लगाया और 4 इंच की कंधी लगाई है। तो देखिए, हमने 6 इंच पे गले का निशान लगाऊंगी ताकि हमारा गला अच्छे से आ जाए। तो ज़्यादा जितना बड़ा आपको करना हो आप कर सकती हो, छोटा रखना छोटा रख सकती हो, बड़ा करना हो तो आप बड़ा भी कर सकती हो। गला अपने हिसाब से आप रखना चाहो जिस तरीके से उतना ही आप कर सकते हो, कम भी और ज़्यादा भी। तो देखिए, हमने आर्म होल का निशान भी 6 इंच का ही लगा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं करिएगा। बहुत ज़्यादा अगर दुबली है तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकती हो, मोटी है तो 6 इंच पर ही रखिएगा, नहीं तो फिर आर्म होल में आस्तीनें लगाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से देखिए, हमने फिर से निशान लगा लिया, आर्म होल बना लिया है। 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद में दूसरा जो है फिर राउंड शेप दे दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो आर्म होल पे निशान अच्छे से लगाइएगा और ज़्यादा 1 इंच से मत लगाने की कोशिश करना, नहीं तो फिर आस्तीन अच्छे से
आर्म होल की कटिंग नहीं होगी। तो देखिए फिटिंग का फिर से हमने निशान लगाया, 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उसके बाद में बीच में 7 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और तीनों निशान अच्छे से मिला दीजिएगा तो अच्छे से आ जाएगा। तो 36 इंच की हमको नाप लेना है। तो देखिए हमने 9.5 इंच से लिया है, क्योंकि 1 इंच ढीला करके ही सिलाई करनी होती है। अगर फिटिंग से बना देंगे तो कपड़ा हमारा कसा हो सकता है। तो ये देखिए बीच में फिर हमने 8 इंच से रखा था, क्योंकि 2 इंच बीच में दबाना होता था। यहाँ पर भी हमने 9.5 पर ही निशान लगा। अभी सारे निशान एक में ही मिला दीजिएगा, तीनों निशान देखिए इस तरीके से राउंड शेप में निशान लगाइएगा। बाकी फिटिंग बहुत अच्छे से आएगी, कपड़ा कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से हमने तीनों निशान मिला लिया और 2 इंच इस तरह मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमने मार्जिन के लिए कपड़ा जो दूसरी लाइन बनाई है मार्जिन के लिए छोड़ी है। उसके बाद में हमने गला पर भी यू शेप दिया है और अच्छे से आप यू शेप बनाइएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखिए इस तरीके से हमने यू शेप पीछे के गले पे बना लिया। आप कोई भी शेप देना चाहती हो तो कोई भी बना सकती हो। हमको गोल ही गला पसंद है तो इसलिए हमने गोल ही गला रखा और उसके बाद में कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग इस तरीके से कर लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल दीजिएगा। कपड़ा काटने के बाद में कोई भी अच्छे से आप हाथ रख कर के कटिएगा ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर ना खसके। तो देखिए हमारी कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। अब आस्तीन की कटिंग करूँगी। तो ये हमारे पास कपड़ा है आस्तीन के लिए, इसलिए हमने हाफ आस्तीन बनानी है। तो हमने 4 परत कर लिए हैं। 4 परत करने के बाद में जिधर दोनों खुले रहते उधर घटाया जाता है, जिधर से बंद है चारों परत उधर हम ऊपर का निशान लगाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आस्तीनें भी ख़राब हो जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमको जितनी आपको आस्तीनें रखनी है आप रख लीजिएगा। हमारे पास देखिए 5 इंच पे यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। उसके बाद में बीच में जो है बीच में भी निशान लगाऊंगी। तो जितने में आपको करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए निशान लगाइएगा। उसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद में हम कटिंग कर देंगे। तो आस्तीन भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब उसके बाद में हम आपको सिलाई करके भी बताऊंगी। मेरे चैनल में आप लोग बने रहिएगा और आगे आपको पूरी कुर्ते की कटिंग अच्छे से आ जाएगी और सिलाई भी करके हमने बताया इसी वीडियो में। तो आपको दोनों चीज़ एक ही वीडियो में मिल जाएंगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हम आप कुर्ते की कटिंग सिलाई करके आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से अगर सिलाई करोगी सबसे पहले गला रख लीजिएगा, छोटे छोटे कट लगा दीजिएगा। कट लगाने के बाद में इसको हम पलट देंगे और कोई भी लेकिन कट ज़रूर लगा दीजिएगा, इससे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। तो हमने देखिए गले के पलट दिया। पलट देने के बाद में अब हम गले की फोल्ड कर दीजिएगा। उसके बाद में आप मशीन अच्छे से चला दीजिएगा और उसके बाद में हमारा गला कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम दोनों पल्ले कंप्लीट कर लूँगी गला और उसके बाद में हमारा गला बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमने दोनों पर ही पक्की सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद में छोटे छोटे कट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोनों हमने गला कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद में हमने छोटे छोटे निशान बिल्कुल कट कर दिए हैं। उसके बाद में गला पलट दीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से गले पे कटिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि गला हमारा ख़राब ना हो और अच्छे से फिनिशिंग से बन जाए। तो देखिए हमारी कटिंग हो गई है, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। उसके बाद में हम इस पर पलट करके एक सिलाई और लगाऊंगी और उसके बाद में हम गला पलटेंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर सिलाई करोगे तो बहुत अच्छे से सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। गला भी फिनिशिंग से बनता है। तो उसके बाद में फोल्ड करती जाइएगा आराम से और उसके बाद में आप सिलाई भी करती जाइएगा। तो इस तरीके से बनाओगी तो कोई भी दिक्कत कभी भी आपको नहीं आएगा। इस तरीके से गला पाइपिंग वाला अगर गला बनाओ तो गला चिपक करके नहीं आता है और वो बैठता भी सही से नहीं है। इस तरीके से हमने वो कोशिश की है बनाने की। तो देखिए कितना अच्छा हमारा गला कंप्लीट हो गया। अब हम उस कंधी सिलूँगी और जॉइंट करने के बाद में हम इस पर निशान फिटिंग का लगाऊंगे। तो 9.5 इंच पे हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। बीच में भी हमने 9 इंच की फिटिंग दी है और जो नीचे था उस पर भी 9.5 इंच का ही निशान लगाया। उसी पे हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी पे हम निशान पे बांध देंगे। तो दोनों साइड इस तरीके से फिटिंग दी जाती है। जितनी आप हो अपने हिसाब से ही 1 इंच एक्स्ट्रा करके, अगर बढ़ने वाला है तो बिल्कुल फिटिंग से किया जाता है। अगर मोटा कपड़ा है तो वो बढ़ता नहीं, इसलिए थोड़ा सा ढीला करके ही बनाइएगा। और 1 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगाया और बिल्कुल सीधी लाइन आप खींच लीजिएगा। और चाक बनाने के लिए जो सिलाई की थी उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख लीजिएगा ऊपर से और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर दीजिएगा ताकि चाक बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से देखिए हमने
जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने निकाल दिया है। उसके बाद में हम अभी चाके बनाऊंगी और चाक बना करके आपको दिखाऊंगी, ताकि हमारी चाके आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चाके बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे दिक्कत कुर्ते में चाक बनाने में ही होती है। तो ये देखिए हमने पूरा कपड़ा फिटिंग कर लिया है जितना था हमारे पास, और थोड़ा थोड़ा आप मोड़ती जाइएगा और उसके बाद में फिटिंग करते हुए यहाँ पर देखिए ऐसे बांध दीजिएगा और सुई अंदर करके घुमा दीजिए। घुमा देने के बाद में फिर से मोड़ कर दीजिएगा। उसके बाद में हम फिर से मशीन चलाऊंगी ताकि कोई भी दिक्कत ना आए चाक बनाने में। थोड़ा थोड़ा कपड़ा मोड़ती जाइएगा और चाक बनाती जाइएगा। तो इस तरीके से अगर बनाऊंगी तो चाक आपके बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने चारों तरफ से चाकें कंप्लीट कर ली हैं। तो देखिए इस तरीके से चाक बनाना बहुत ज़रूरी है और कोई भी टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं हो रही है। तो सही से कपड़ा अगर कटिंग कर दोगी तो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सुई अंदर करके ही कपड़ा घुमा लीजिएगा। कपड़ा घुमाना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए देखिए हमने कटिंग करने चाक बनाने के लिए अब फिर से हमारी चाक चारों तरफ से बनानी होती है। तो इसलिए सिलाई आप थोड़ा पास से ही लगाइएगा, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है। तो इस तरीके से चाक बनाई जाती है। चाक बनाने के लिए अब हमारी चाकें बन कर के कंप्लीट हो गई हैं पूरी। अब हमारी देखिए दोनों साइड से पूरी चारों तरफ से हमने चाक बना ली है। इस तरीके से अगर बनाओगे तो आपको चाक बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हमारी चाक अब बन गई है। डबल सिलाई भी लगानी होती है तो हमने डबल सिलाई भी उस पर लगा रहे हैं। बिल्कुल किनारे किनारे ही डबल सिलाई लगाई जाती है इस तरीके से। अब हम आस्तीन बनाऊंगे तो आस्तीन हमारी बनाने के लिए देखिए थोड़ा थोड़ा मोड़ती जाइएगा। बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं मोड़ी जाती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं, थोड़ी ही सिलाई की जाती है। बिल्कुल पास से दूसरी सिलाई लगा दीजिएगा। उसके बाद में हमारी अब आस्तीनें लगा करके आपको दिखाऊंगी। उसके बाद फिटिंग करूंगी। तो देखिए फिटिंग की जितनी आप हो अपने हिसाब से आप अपने नाप से फिटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में हम दोनों तरफ से अब आस्तीन देखिए ये कपड़ा हमारा उल्टा है कुर्ते का, सीधा ही आस्तीन की है। उसके बाद में अंदर डाल करके जो फिटिंग निशान है सिलाई का उसके ऊपर से हम दोनों सिलाई आपको लगाऊंगी। पूरा बिल्कुल पास पास से सिलाई। अब हमारा देखिए कपड़ा बन कर के तैयार हो गया है। बिल्कुल अब हमारा कुर्ता तैयार हो गया है। तो इस तरीके से गाइस आप कमेंट करके बताना कि हमारा कुर्ता कैसा बना हुआ है। और आपको बनाने में कोई भी दिक्कत, अगर इस तरीके से बनाओगी तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए गाइस हमारा कुर्ता बन कर के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो गाइस बाय बाय। और आप लोग बताइएगा कि हमारा कुर्ता किसको समझ में आया है, किसको नहीं आया है। कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। तो इस तरीके से हमने बनाया है और हमारा कपड़ा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है।